श्री गोकुल नाथ की जय। वो श्रीमद् भागवत को परम रहस्य निगूढ़ अर्थ सबको ख्याल में आ सके, वह हेतु सुबोधिनी की व्याख्या की आज्ञा करी। जहाँ बात को उल्लेख अपन कुछ महाप्रभु उनके मंगलाचरण में कर दे रहे हैं। दत्वा आज्ञान च कृपावलोकन पटु या संदर्भ में ये सुबोधिनी लेखन के सारे कार्य में काल विलंब अधिक होने की संभावना थी करके स्कंद क्रम को छोड़ के श्री प्रभु ने आज्ञा करी कि आप दशम स्कंद को ही विवरण कर प्रारंभ कर लो। वो आज्ञा मान करके श्री महाप्रभु ने दशम स्कंद को विवरण प्रारंभ कर लिया। बाकी समाप्ति होते होते और काल विलंब होने की संभावना थी करके या मुकाम पे भी जब बाकी समाप्ति भई दशम स्कंद की, तब फिर पुनः आज्ञा करी कि आप स्वधाम पधारो। या जंक्शन पे श्री महाप्रभु के सामने ये दो बातें आई कि क्या करना। भगवत आज्ञा दोनों ही जो प्राकृतिक प्रयोजन है, वो प्राकृतिक प्रयोजन हेतु रूप प्रथम आज्ञा जो वो भी भगवत आज्ञा वही अभी, और स्वधाम पधारने की जो है वो भी भगवत आज्ञा। उनमें से कौन सी आज्ञा पालन करनी क्या नहीं करनी, ये एक ऐसी विधा सामने उपस्थित हो गई। अब जो गंभीरता आती, जो अपन कल जहाँ पे चिंतन कर रहे थे, वो जो दो शब्द आते स्व सौभाग्य प्रौढ़्या, वो तदा आचार्याः स्व सौभाग्य प्रौढ़िम अवलंब्य स्वचिकीर्षित संपूर्ण श्री भागवत विवरण से अजातत्वात् स्वस्य धर्मी मार्गीयत्वात् तन्मार्ग भाव प्रौढ़्या वारद्वयम् आज्ञोल्लंघनं कृतवन्तः तथापि भगवान आचार्य मिलनं स्वस्य अत्यन्तम् आवश्यकम् इति श्रीमद् भागवत विवरणार्थं दत्त आज्ञाम् अपि अन्यथा कृत्वा अतिकृपारोषपूर्वकं पुनः स्वनिकट आगमनार्थं तृतीयाम आज्ञां दत्तवान्। श्री महाप्रभु ने भगवत आज्ञा मान के स्कंद क्रम को त्याग करके दशम स्कंद को व्याख्यान प्रारंभ किया और अधिक विलंब होने की संभावना थी करके भगवान ने श्री महाप्रभु को स्वयं निकट आवे की स्वधाम पधारवे की रोष पूर्वक, वो कृपा को ही स्वरूप है, आग्रह पूर्वक आज्ञा करी। आज्ञा प्राप्त तो हो गई, परंतु जो कार्य को पूर्ण करने की तीव्र मनोकामना आती श्री महाप्रभु के मन में, वो कार्य बाकी रह गए होते करके श्री महाप्रभु के मन में ये विचार आया हो कि मैं श्री प्रभु के मूल मार्ग से जुड़ा हुआ हूं और श्री प्रभु ने मुझको अति महत्वपूर्ण प्रयोजन से या भूतल पे स्वयं के वदनावतार के रूप में प्रकट कियो है। ये मेरा सबसे बड़ो सौभाग्य है। और यही बात को संकेत श्री महाप्रभु ने अपने सुबोधिनी में भी प्रारंभ के मंगलाचरण में भी कर दिया कि मुकुर ने या के योग्य पायो, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है करके मेरे प्राकट्य को प्रयोजन सफल होना ही चाहिए। श्री महाप्रभु ने स्वधाम पधारवे की भगवत आज्ञा को अपना
सौभाग्य मान्यो और अपने सौभाग्य को चरम उत्कर्ष, परम उत्कर्ष जान के स्वामी सेवक संबंध के पारस्परिक अनुग्रह भक्ति रूप उद्रेक की प्रौढ़ी वशात। बस यहाँ पे मैंने कल कही थी कि यहाँ पे थोड़ा अपन को ख्याल देना है और गंभीरता से ख्याल देना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अंश है या ग्रंथ को है, 2 ही शब्द पर है बड़े महत्वपूर्ण। तो स्वयं के सौभाग्य की सीमा को कोई अंत नहीं, ऐसे प्रबल भावातिरेक के कारण श्री महाप्रभु ने 2 बार भगवद आज्ञा को उल्लंघन किया। दादाजी ने यहाँ 2 शब्द को प्रयोग किया है, एक सौभाग्य और एक प्रौढ़ी या फिर स्वस्य सौभाग्य। हाँ, स्व सौभाग्य प्रौढ़िम अवलंब्य, ये पद पे अपन को थोड़ा गंभीरता से विचार करना है। और सौभाग्य जो है वो सुभगस्य भावः सौभाग्यम, ये वाकी व्युत्पत्ति है या शब्द की, सुभगस्य भावः सौभाग्यम। मूलतः ये शब्द नायक और नायिका के जो परस्पर स्नेह है वह स्नेह को बताने वाला ये सुभग शब्द है। और या को भाव जो सौभाग्य अपन कह रहे हैं वो या को अपन अपने रूप में अगर घटित करना चाहें तो वही भाव अपने यहाँ स्वामी सेवक संबंध में यही चीज घटित हो रही है। जैसे रसशास्त्र की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अपन का को नायिका के रूप में या को अपन पारस्परिक जो उनको उत्कट स्नेह है वो स्नेह की चरम सीमा या पराकाष्ठा जो है वो परस्पर जब घटित हो रही है तो वो सौभाग्य को स्वरूप दोनों के रूप में सिद्ध हो रहा है, दोनों के लिए सिद्ध हो रहा है। या को यदि अपन भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहेंगे तो ये स्वामी सेवक संबंध को जो चरम है, जो परम उत्कर्ष है, वही को यहाँ अपन सौभाग्य के रूप में जान रहे हैं। करके साहित्य शास्त्र में ये उक्ति आई कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, जो चारुता है, जो दोनों के संबंध की जो शोभा है, जो कांति है, जो गरिमा है, वो क्या है कि प्रियेषु सौभाग्य फला, परस्पर दोनों एक दूसरे के लिए जब सौभाग्य फल रूप बन जाए वाकु चारुता कही जाए, वो वह संबंध की गरिमा है, वो वह संबंध को स्वरूप है। यही प्रकार से स्वामी सेवक जो संबंध है, प्रभु अपने मालिक हैं, अपने स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, ये स्वामी सेवक संबंध को जो चरम है वो चरम वाही को यहाँ सौभाग्य के रूप में बताया गया है। वो ही वाकई मंगल रूपता है। वो जब स्वामी सेवक संबंध स्वामी की तरफ से जो प्रतिभाव आ रहे हैं वो अनुग्रह या कृपा के रूप में अपन जान रहे हैं, और जब सेवक वह भक्त के रूप में जब वो प्रतिभाव श्री प्रभु के प्रति अपने मालिक की तरफ जब परावर्तित हो रहे हैं, वाकु अपन भक्ति के रूप में जब देख रहे हैं, तो अनुग्रह कृपा और भक्ति इन दोनों को स्वरूप जब पूर्णता पे आवे तो वो सौभाग्य बने। वही वाकई मंगल रूपता है, वही वाकई शोभा है। ये स्व सौभाग्य को यहाँ मान रहे हैं, क्योंकि श्री महाप्रभु श्री प्रभु से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, एक ही है। और या जंचर पे जो कुछ भी श्री महाप्रभु के मानस में घटित हो रहे है कि मुझको कौन से मोड़ पे जाना है, या एक मुकाम पे यहाँ पहुंचूंगा जहां मेरे सामने ये 2 द्वार दिखाई दे रहे हैं और दोनों द्वार जो है वो भगवत्कृत हैं करके कौन से द्वार में जानो, ये मुकाम पे जो जहां आकर के श्री महाप्रभु खड़े और जो चिंतन चल रहे है, वहां चिंतन के समय ये सौभाग्य प्रौढ़ी उनके अंतःकरण में बार बार चल रही है। अगेन मेरी बात को ध्यान रखियो कि ये मात्र अपने समझ हेतु से है। श्री महाप्रभु साक्षात ईश्वर हैं और ये जो कुछ भी क्रीड़ा, चाहे वो अंतःकरण प्रबोध के रूप में कही या वार्ता में जहां जहां जो जो प्रसंग अपन को बता रहे हैं कि जहां अपन को लोकवत क्रीड़ा अपन को दिखाई दे रही है, वो मूलतः
अपने बोध हेतु है, अपने शिक्षा के लिए है। ये भाव वहां पे देखनो, समझनो, सोचनो, ये दोष है, अपराध है। इतना विवेक अपन को होना चाहिए। ये मत मान बैठियो कि हाँ श्री महाप्रभु को द्विधा हो गई कि अब मुझको क्या करना, कि ये कहने को तात्पर्य यहाँ नहीं है। पर ये जो भी कुछ कहो जा रहे हो वो लोकवत तू लीला कैवल्यम या न्यायसु अपनी शिक्षा के लिए है। जैसे आचार्य ने कई कई जगह दीनता की पराकाष्ठा बताई है। जैसे दादाजी अपन को शिक्षा दे रहे हैं कि श्री महाप्रभु के चरणारविंद को एक रजकण, वो रजकण कैसो है कि जो पुरुषार्थन को भी अधिक सिद्ध कर सके, वो एक रजकण में जब ये सामर्थ्य है तो अनंत रजकण जहाँ चरणारविंद में विराज रहे हैं उनको क्या कहना। तो वो एक रजकण मेरे ऊपर कृपा करे, ऐसी उनकी मनोकामना है दादाजी की। यदवांछया एवं पुमर्था अग्रीकृता सकोपि पितृपादाब्ज रेणुर्मह्यम प्रसीद। वो कोई एक चरणारविंद तो रजकण भी मेरे ऊपर कृपा करेगा तो मैं तर जाऊंगा। तो यह प्रकार की जो भावना है वो उनको आवश्यकता नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर है। पर अपने बोध के लिए ये बात अपन को समझाई जा रही है। तो यहाँ जो सौभाग्य की जो भाव यहाँ सौभाग्य को बताया गया, वह में परस्पर श्री महाप्रभु और श्री प्रभु को जो संबंध है, वह संबंध को जो उत्कटता है, वह की जो भक्ति को उद्रेक है, वो यहाँ सौभाग्य को स्वरूप है। और वाके कारण वहां प्रौढ़ी को अवलंबन श्री महाप्रभु ने किया। वो प्रौढ़ी भी जो है वो मैंने कल कई वाक्य अर्थ मैंने बताए थे, और मैंने ये भी बताया था कि इन सारे अर्थन को सम्मिलित ये प्रौढ़ी शब्द, जैसा नायना कई बार आज्ञा करें कि हीरा में कई फैसेट्स होंगे और जितने फैसेट्स होंगे उतना बेशकीमती जो है वो हीरा हो जाए। जैसे भक्ति है, भक्ति के भी 9 सोपान बताए गए हैं, 9 अवस्थाएं अपन को भक्ति की बताई गई हैं। तो वो डायमेंशन का भक्ति के 9 है। ऐसे ही ये एक शब्द है प्रौढ़ी, पर यहाँ में सम्मिश्रित कई अर्थ, कई भाव यहाँ में प्रकट हो रहे हैं। जैसे पूर्णता, परिपक्वता, वृद्धि, गौरव, आत्मविश्वास, उत्साह, उद्योग, साहसपूर्ण उक्ति या कथन। तो वो सौभाग्य को ये साहसपूर्ण कथन है कि जाके कारण यही कछु न संदेह करके वहां उनने ये चिंता नहीं करी, कोई बात नहीं, वो पूर्व जो दो आज्ञा आती उनको उल्लंघन हो गया तो उल्लंघन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर कार्य क्या है, ये निर्णय लियो कि पहले भागवत को विवेचन करना, तो वो प्राथमिक है करके वो निर्णय लेकर के आगे बढ़ गए। अब जब वो ले लियो निर्णय, वाके बाद एक मुकाम पे जब वो तीसरी आज्ञा हो गई, तब आकर के एकदम एक मुकाम ऐसा आयो कि जहाँ एकदम रुक जाए। पंजाबू मैंने कल भी बताया तो कि अपने हर एक के जीवन में एक ऐसा अवसर आवे कि जहाँ समय अपन बिल्कुल स्तब्ध हो जाए, एक शून्यता सो आ जाए, कहीं दिंग मूर्ता जैसी आ जाए, वह समय क्या करना कि ये क्या हो गया, ऐसा कुछ विचार श्री महाप्रभु के अंतःकरण में उपस्थित हुए है कि अरे ये क्या हो गया। भगवान की 2 आज्ञा हो गई, उन 2 आज्ञा को मैंने विस्मरण कर दिया, उनको उल्लंघन कर दिया। ये तो पहले आज्ञा की भी मुझको आवश्यकता नहीं थी। जहां संकेत मिलने शुरू हो गए थे, वही संकेत सु एक दिशा बोध ले लेनी थी कि मुझको कौन सी दिशा लेनी है। श्री प्रभु की क्या कामना है, क्या इच्छा है, वो जान लेना। तो मुझको भगवत आज्ञा होने के लिए भी मैंने इंतजार क्यों देखे, तो संकेत ही बहुत थे। तो संकेत लेना ही जो है वो अभीष्ट तो या प्रकार को कुछ जब आत्मालोचन भयो महाप्रभु को, वो समय की स्थिति को बताते हुए फिर अपने अंतःकरण को जो प्रबोधन करने की बात आई, वहां श्री महाप्रभु ने अपने अंतःकरण को साक्षी मान करके और वहां के साथ एक संवाद स्थापित कियो, तो को प्रबुद्ध करने को निर्णय लियो कि हे अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया श्रुणु। यद्यपि अंतिम लाइन, यद्यपि अत्र अर्थे सर्वेन्द्रियोपयोगात् सर्वेन्द्रिय प्रबोध उचितः तथापि तेषाम् अंतःकरण अधीनत्वात् यथा राजनि निग्रहिते सर्वमेव राज्यं निग्रहीतं भवति तथा अंतःकरणे प्रबोधिते सर्वाण्येव इंद्रियाणि प्रबोधितानि
भवन्ति इति अंतःकरणमेव प्रबोधयन्ति। अब यहाँ दादाजी आज्ञा कर रहे हैं, एक एक पद को विचार यहाँ खोलियो है। सबसे पहला शब्द है अंतःकरण। तो आज्ञा कर रहे हैं कि अत्र अर्थ है, ये जो अपनो प्रसंग चल रहे हैं और जहां प्रसंग पे आकर के श्री महाप्रभु के मन में ये विचार आया कि मैं ये क्या कर बैठे हो, भगवत आज्ञा को उल्लंघन हो गया और करके जो अपने जो वो एक ताप को जो क्षण वो तीव्र ताप हृदय जो उनको तीव्र ताप तप्त जो हृदय है वो वाह स्थिति में जो आपको उद्बोध करना है, अपने आप को उठाना है, अपने आप को सकारात्मक विचारन सु उद्योग में लाना है, वो स्थिति में सर्वेंद्रिय उपयोगा इंद्रिय जो अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और मन ये एकादश जो है, इन एकादशी इंद्रियों को ही तो यहाँ प्रबोधन करने की बात कही गई है और वो ही अभीष्ट है। क्योंकि जब ये कर्मेंद्रिय जब उद्योग में आएंगी, ज्ञानेंद्रिय जब उद्योग में आएंगी और मन जब जुड़ेगा तब जो मनसा वचसा कर्मणा जो भी निर्णय लियो जाएगा वो सकारात्मक होएगा, सांगोपांग होएगा, वह कोई प्रकार की कमी नहीं होगी। जैसे अपन अपने यहाँ नमन की भावना बताई गई है, तो नमन में कोई केवल मात्र कोई कायिक व्यापार नहीं है या केवल मानसिक व्यापार नहीं है या केवल वाचनिक व्यापार नहीं है। जब अपन नमन कर रहे हैं तो नमन में तीनों व्यापार एक रूप हो रहे हैं, तब वो जाकर के नमन बन रहे हैं। तो नमन में कायिक व्यापार भी है जहां पे आठों अंगन को व्यवहार हो रहे हैं, वाके साथ मानसिक व्यवहार मानसिक व्यापार भी है, जो अपने इष्ट हैं उनके प्रति अपना आदर भाव अपनी श्रद्धा वो अभिव्यक्ति होनी, और वाचनिक व्यापार भी है कि जहां उनकी अपन स्तुति कर रहे हैं। तो जब ये तीनों मिल रहे हैं तब जाकर के वो नमन की पूर्णता कही जाए। तो जब यहाँ पर प्रबोधन की बात कही गई है तो प्रबोधन यद्यपि सर्वेंद्रिय को होना चाहिए, पर सर्वेंद्रिय नहीं करके यहाँ केवल अंतःकरण के प्रबोध की बात कही, या के पीछे को आशय क्या है या के पीछे को कारण क्या है। जैसे अपन सेवा कर रहे हैं तो सेवा अपन कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, वहां में सर्वेंद्रिय कोई तो उपयोग है क्या? ये क्या भक्ति या अपनी सेवा मौखिक ही है क्या, या वाचनिक ही है कि अपन बैठ गए और बैठ करके अपन पाठ ही करते रह रहे हैं? ये तो सेवा को प्रकार नहीं है। या मन में केवल स्मरण कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार हो सके, ये पूर्ण प्रकार नहीं है पाचे। तो अपनी सेवा को इंफ्रास्ट्रक्चर व सेवा की अवसंरचना श्री महाप्रभु ने ऐसी गठित करी है कि जामे मन वाणी और देह, मन वाणी और काया तीनों को सम्मिलित वहां को व्यापार है वहां पे, तब जाकर के वो भक्ति को पूर्ण स्वरूप बन रहे हैं। जो नवधा भक्ति अपने यहाँ कही गई है, सेवा में 9 के 9 पासा अभिव्यक्त होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अपन सवेरे से शाम तक लेकर के अपन कीर्तन ही कर रहे हैं। कोई भी समय एक गुणगान या एक गुणानुवाद या एक कीर्तन भी कर लियो तो वो सेवा को जो कीर्तनात्मिका भक्ति को जो अंग है वो पूर्ण हो जा रहे हैं। तो करके ऐसे ही ये स्मरणात्मिका भक्ति है, अर्चनात्मिका भक्ति है, वंदनात्मिका भक्ति है, या प्रकार से ये 9 के 9 भक्ति है कि जो प्रतिदिन की सेवा में कहीं न कहीं कोई न कोई रूप से अभिव्यक्त होती है। और वह को बहुत खूबसूरत बाकी प्लानिंग वह पूरा जो ढांचा है वो श्री महाप्रभु ने अपन को बता दिया। तो जैसे वहां सेवा में सर्वेंद्रिय उपयोग है, यही प्रकार से यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अत्र अर्थ है सर्वेंद्रिय उपयोगात सर्वेंद्रिय प्रबोध उचित। सर्वेंद्रिय को प्रबोधन या उद्बोध होना ही उचित है, तथापि तेषाम अंतःकरण अधीनत्वात्, क्योंकि सर्वेंद्रिय जो है वो अंततोगत्वा अंतःकरण के अधीन है, मन बुद्धि चित्त और अहम के अधीन है। उनकी जो फंक्शनिंग है वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग इन चारों के अधीन है, करके उन 11 की बात न करके केवल अंतःकरण को प्रबोधन की बात कर रहे हैं कि अंतःकरण एक प्रबुद्ध हो जाएगा तो अपने आप इंद्रिय जो हैं वो अपने अपने स्थान पे उचित रूप से वहां पे स्थिर हो जाएंगी। करके जब अंतःकरण के प्रबोधन से ही बात हो जा रही है तो सर्वेंद्रिय को कहने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। ये बात समझ लीजिए
अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु, इंद्रियाणी मद वाक्यम सावधानतया शृणु, ये नहीं कही गई है। तो इंद्रिय चूंकि अंतःकरण के अधीन है, प्रबोधन इंद्रियन को ही है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, क्योंकि यही पूरी अपनी फंक्शनिंग है। अपन की जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग अपन करेंगे यही प्रकार से करके, एक एक के प्रबोधन की बात नहीं करी गई कि वाणी को प्रबोधन होए, श्रोत्रेंद्रिय को प्रबोधन होए, चक्षुरेंद्रिय को प्रबोधन होए, घ्राणेंद्रिय को प्रबोधन होए, या प्रकार से एक एक इंद्रिय की बात नहीं करी। पर क्योंकि ये सारी इंद्रिय अंततोगत्वा अंतःकरण के अधीन है, और अंतःकरण को यदि अपन करेक्ट कर लेंगे तो वो सब करेक्शन अपने आप हो जाएगा। जैसे श्री प्रभु को एक भज लें तो उनके भजन में सारे देवी देवताओं को भजन आ जाए करके अपन को अलग अलग रूप से देवी देवताओं की स्तुति करने की कोई अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं है। एक मूल को अपन सींचें तो पूरे वृक्ष को जो है सिंचन मिले है, या ये पत्तान को या डाली को सींचने की आवश्यकता नहीं है। वहां में उदाहरण दियो कि यथा राजनी निग्रहिते सर्वमेव राज्यम निग्रहितम भवति। जैसे जब राजा कोई राज्य पे जब आक्रमण किया जाए और जब वह राज्य विशेष को के राजा को ही जब कैद कर लिया जाए तो ये मान लिया जाए कि भाई राज्य भी जो है कैद हो गए, वो राज्य पे भी जय प्राप्त कर ली, वो राज्य भी विजय कर लियो गयो। यही प्रकार से एक अंतःकरण जो है वो राज्य राजा के स्थानीय है करके वाकु अगर अपन ने निग्रह कर लियो तो सर्वेंद्रियन को निग्रह हो जाएगा। या हेतु सु यहाँ श्री महाप्रभु ने अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु ये बात कही है। तथा अंतःकरणे प्रबोधिते, अंतःकरण के प्रबुद्ध हो जाने पे सर्वाण्येव इंद्रियाणि प्रबोधितानि भवन्ति इति अंतःकरणमेव प्रबोधयन्ति। ठीक है, अब दूसरा वाक्य आ गया, मद वाक्यम सावधानतया शृणु, मद वाक्यम सावधानतया शृणु। अब यहां दादाजी ये कहना चाह रहे हैं कि मद वाक्यम शृणु, ये कह सकते थे, बात यासु भी सिद्ध हो जाने वाली थी, फिर सावधानतया शृणु कहने की क्या अनिवार्यता आती? ये जो सावधान ये शब्द को जो प्रयोग कियो, ये यहां कौन से आशय से कियो है? अब वो यहां दादाजी अपन को ये कह रहे हैं, बात इतने से भी अपनी सिद्ध हो रही थी कि हे अंतःकरण मद वाक्यम शृणु, हे अंतःकरण हमारी बात सांभर, इतने से वो बात तात्पर्य सिद्ध हो रहे हो। तो पर यहां क्या बात कही? सावधानतया शृणु कही है। यानी ये एक अपन को ख्याल रखना है कि सेवा में अपन के बड़े ने सावधानी बरतनी, सावधानी रखनी, ये अपन को शिक्षा दीनी है। सेवा कोई लौकिक उपचार नहीं है। सेवा को हर उपचार जो मनसा वचसा कर्मणा कियो जा रहे हो, वहां में श्रद्धा, आदर, विवेक होना ही चाहिए कि कहीं हम सेवक हैं और श्री प्रभु के विषय को कोई भी, श्री प्रभु के लिए या श्री प्रभु के विषय की कोई भी चेष्टा है, वो चेष्टा में कहीं प्रमाद न घटित हो जाए, सेवक भाव से हम कहीं च्युत न हो जाए, ये बात की सावधानी अपन को बड़े ने बताई है। करके जो भी निर्णय लियो जाए या सेवा में जो भी अनुसंधान रखियो जाए या सेवा में जीवन काल में यदि कोई परिवर्तन अभीष्ट है या अपेक्षित है, तो उन परिवर्तन को बहुत सोच समझ करके, गुरु आज्ञा मान करके, और फिर वो जो परिवर्तन है सेवा में करने चाहिए। सेवा में परिवर्तन हो सके वो पूरी गुंजाइश अपन को दी गई है। सारे परिवर्तन देश काल अपनी स्वयं की परिस्थिति के अनुसार सेवा में अपन परिवर्तन कर सकें, पर वो परिवर्तन में विवेक जरूर रहना चाहिए। और या लिए वो परिवर्तन की कभी अगर स्थिति अपन को लग रही है, प्रतीत हो रही है, आवश्यकता दिखाई दे रही है, तो वह विषय में अपन को गुरुघर जाकर के, गुरुद्वार जाकर के और गुरुदेव के पास उनके सम्मुख जाकर के बाकी व्यवस्था जान लेनी चाहिए। मद वाक्यम सावधानतया शृणु, यद्यपि मद वाक्यम शृणु इति एतावता एव प्रबोध सिद्धे। मद वाक्यम शृणु इतने कहने मात्र सु प्रबोधन को कार्य तो हो ही जा रहे हो।
तथापि यत् सावधानतया इति उक्तम तस्य अयम आशयः। फिर भी जो श्री महाप्रभु ने सावधानतया ये बात कही, वह तो अब आशय कह रहे हैं। वो आशय क्या है कि यथा स्वस्य धर्मी मार्ग अभिमान प्रौढ़्या, फिर वही बात आ गई, वह चीज को ध्यान रखियो, अभिमान प्रौढ़्या, तो प्रौढ़ी भाव की यहां बात कही जा रही है। स्वस्य धर्मी मार्ग, क्योंकि हम कौन से मार्ग से जुड़े हुए हैं? धर्मी मार्ग। धर्मी कौन है? प्रभु श्री कृष्ण। यानी हमारा मार्ग क्या है? वो धर्मी मार्ग है। धर्मी और धर्म मार्ग कौन सा है? वैदिक मार्ग जो है वो धर्म मार्ग है, जाको उल्लेख श्री महाप्रभु निबंध में आगे चल करके कह रहे हैं कि धर्म मार्गम परित्यज्य छलेन धर्मवर्तिना पतंति नरके घोरे पाषंडमत वर्तना अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा स्वाध्याय आदि क्रियाहीना तथा आचार परांगमुखा क्रियमाणम तथा कर्म विधिहीनम प्रकुर्वते विक्षिप्त मानसाः भ्रांता जिह्वोपस्थ परायणाः इत्यादि कह करके जो वेद विरोध की बात कही जा रही है, वो सब पूरा प्रसंग जो है धर्म मार्ग की बात कही गई। हम धर्मी मार्ग से जुड़े हुए हैं, धर्मी मार्ग से जुड़े हुए हैं, यानी ये बहुत बड़ी अपने ऊपर कृपा है, क्योंकि आज अपन को कहीं पे भी कोई भी रूप में जो विधि विधान है उनको आग्रह या उनको पालन करने की अपने लिए अनिवार्यता नहीं है। ये या बात को बहुत बड़ी कृपा मानियो। अगर अपन धर्म मार्ग में होते तो पूरा जीवन जो है कर्मकांड, शुष्क कर्मकांड करते 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 अपन लंबे हो जाते तो भी, और जरा कहीं अगर वह में प्रमाद आ गयो तो वो प्रमाद में वो अपने लिए दोष रूप बन जातो, प्रतिबंधक बन जाते। अपने आगे की जो जीवन की जो आगे की जो यात्रा है वहां में कहीं ना कहीं आध्यात्म में विरोध आता, वहां में अवरोध आतो, ये सारी समस्याएं खड़ी होती। जहाँ बात को उल्लेख श्री महाप्रभु ने वहां कर दियो, करके अपन को बचा लिए, ये कह करके कि ये जो प्रकार है वो भक्ति मार्ग के अंग रूप मान करके करियो। क्या मान करके? अंग रूप। अंगी तो सेवा ही है, अंगी तो कृष्ण को फलात्मक मार्ग है, वही अंगी है। और अंगी मुख्य होवे, अंग गौण होवे, धर्मी मुख्य होवे, धर्म गौण होवे, करके ये बात को उल्लेख अपन को श्री महाप्रभु ने वहां पे बता दियो, बचा लिए अपन को। नहीं तो यह समय आज अपन क्या करते होते? ये सब जो है वो या कर्म में और प्रायश्चित और ये और वो और यही सब चीज में वही प्रमाण पत्र वाली बात आई ना कल, तो वो प्रमाण पत्र देते हुए पूरे जीवन अपन यहाँ में भी प्रमाण पत्र देते रहते। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् कृतन्तु मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, यही सब अपन करते रहते, प्रमादात पूर्वताम कर्म इत्यादि। सो धर्मी मार्ग से जुड़े हुए हैं अपन, ये बहुत बड़ी अपने ऊपर कृपा है। सो धर्मी मार्ग अभिमान प्रौढ़्या, तो जो प्रौढ़ी भाव है, जो कहीं साहस है, जो उदात्तता है, वो अपने अंदर काय की आ रही है? जो कुछ भी एक सूक्ष्म सकारात्मक अहम भाव अपने अंदर जो आ रहे हैं, अहंकार, अहंकार इन इट्स पॉजिटिव सेंस, जाको अपन स्वाभिमान कहे ना, वह प्रकार को कुछ है ये शब्द। तो जो अपन को ये आ रहे हो क्या, अमे एवारे, अमे एवारे, तब तमे जे कहीं कहो तेवारे, तो अमे एवारे कई बार अपन कहें कि अपन दादाजी के घर के साथ जुड़े हुए हैं, ये अपनी भी तो अभिमान प्रौढ़ी तो है, ये अपनी अभिमान प्रौढ़ी नहीं है तो और क्या है? और वो प्रौढ़ी पे अपन गर्व रख रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति है जैसे श्री महाप्रभु ने वो निर्णय जो उल्लंघन को, जो दो आज्ञान के उल्लंघन के समय जो विचार आ गया कि नहीं, मैं ये साहस कर रहा हूं ये करने को, क्योंकि मैं श्री प्रभु को जान रहे हूं, हम एक ही हैं, या प्रकार को है करके उनके विचार भरे भयो हैं। पर उनके विचार को भी कहीं कहने के लिए कह रहा हूं, अगेन मेरे शब्दन पे कहीं अविवेक न हो जाए कि मैं वो ओवर रूल कर सकूं उनकी बात को। वो ओवर रूल करने की साहस, ओवर रूल करने को साहस कब अपने अंदर आवे? देन व्हेन वी आर अटरली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अपन वाकू बिल्कुल अपने जैसे जानते हैं कि भाई ये मेरो ही तो हिस्सा है, ये मेरो ही तो अंग है, या प्रकार से यदि अपन जानते हुए परस्पर, तब वो अपन वो सामर्थ्य से वो साहस करके कह दे कि नहीं, मैंने कह दिया, बात पूरी हो गई,
वाकू कहने की जरूरत नहीं है, वाके थ्रू जो बात कही गई है वो हम दोनों एक ही हैं। ये प्रकार की जो एक भावना, ये साहस है, वही तो साहस अपन कुछ अपने श्री गोकुलनाथ जी के घर के सेवक होने में ये महसूस करें दिन रात। और अगर यह चीज को नहीं महसूस कर पा रहे हो तो कहीं कमी है, और वो कमी तुम्हारी पूर्ण होए करके दादाजी के चरणारविंद में उनके रजकड़न को प्रार्थना करियो या श्री बैठक में के मोकू हो या प्रकार को वो प्रौढ़ी भाव मेरे अंदर जन्मा में मोकू प्रकट करें अंदर, कि मैं या गरिमा को फील कर सकूं या को महसूस कर सकूं या को अनुभव कर सकूं कि ये क्या स्थान है। क्योंकि यही चीज अपन को आज दिन तक 450 वर्ष तो अपन यही चीज को गुणानुवाद उन भक्तन के चरित्र में जो इनने गुणगान किए हैं श्री प्रभु के, श्री दादाजी के लीला चरित्र में, वो आज दिन तक यही गुणगान करते भय आ रहे हैं। वो अति वो उनको वो अंदर प्रौढ़ी भाव हतो, वो आपको दिन रात क्षण क्षण जो है वो क्षण प्रतिक्षण वाली चीज को महसूस कर सकते थे, और वो हति उनमें चीज करके आज दिन तक वो काल बाधित नहीं भयो। वो साहित्य आज भी अपने अंतःकरण को प्रेरित कर रहे हैं या मार्ग के ऊपर, क्योंकि वहां कोई औपचारिकता नहीं होती। दादाजी जब कह रहे हैं कि तुम्हारे रसे हमारो रस, तो वहां वो दोनों में, वो दोनों परस्पर भक्त भगवान में वो चीज घटित हती। तुम्हारे अनरसे हमारो अनरस, तो वो दोनों वस्तु वहां पे घटित हती। तुम्हारे सुखे हमारो सुख, तुम्हारे दुखे हमारो दुख, ये दोनों परस्पर भक्त और भगवान के बीच में वो स्वाभाविक रूप से वो घटित होता, वो कोई औपचारिकताएं नहीं आती। ये जो कहीं जो वहां वर्णन अपन को मिल रहे हैं, ये औपचारिकताएं नहीं आते करके ये मार्ग करके नायना ये आज्ञा करें कि ये पुष्टि मार्ग के अंतर्गत चतुर्थ द्वार वो अपने आप में एक भिन्न द्वार है। ये संप्रदाय के अंदर एक संप्रदाय है, यदि यह चीज को समझ पाते हो या कि गंभीरता से समझ पाते हो तो। संप्रदाय के अंदर संप्रदाय है, ये अपना पुष्टि मार्ग है, अपना संप्रदाय है, पर ये गोकुलनाथ जी को घर व संप्रदाय के अंतर्गत अपनो एक वाकी अपनी पहचान है करके ये संप्रदाय के अंतर्गत एक संप्रदाय है। ये मार्ग के अंदर एक मार्ग है, और ये भावना मात्र कृपा से ही समझ में आ सके। या कोई पोथा या कोई पुस्तक नहीं है या कि जो पोथा पढ़ करके अपन या में पंडित बन जाए, नहीं। अगर नहीं समझ पा हो तो कृपा के अंश से ही, कृपा से ही ये प्राप्त हो सके, नहीं तो रस को कुर कहा पहचाने। पढ़ते रहो, नहीं समझ में आएगी यह चीज, ये चीज समझ में ही नहीं आएगी। मैं हर प्रवास के बाद जब निकलूं, सबसे बड़ी दौलत मैं, जो लोग मेरे साथ प्रवास में आवे, मैं उनके साथ ये चीज शेयर करूं। हर प्रवास के अंत में जब वहां प्रवास हुआ गांव से जब हम निकले तो लोगन की आंखें भरी आवे और हमारा हृदय भी जो है वो भारी हो जाए। ये अपने घर की सबसे बड़ी दौलत आज अपने गोकुलनाथ जी के घर में है कि जब अपन निकल रहे हैं लोगन के दिल में भरिया में, उनके आंखन में आंसू आ जाए। ये या घर को प्रेम या घर को स्नेह, ये या घर की सबसे बड़ी दौलत है। ये अभिमान, ये घर भी मार्ग होने को जो भाव प्रौढ़ी है, यही बात को संकेत कह रहे हैं कि यद्यपि यथा स्वस्य धर्मी मार्ग अभिमान प्रौढ़्या व्रज सीमंतिनी भी फल प्रकरणे भगवद आज्ञा उल्लंघने स्ववीर्य संपत्ति साधिता। करीलो जे करवू होय ते महाराज हवे तो અહીંયા આવી ગયા અડધી રાત્રે, હવે આ મોમેન્ટ આ જંકશન ઉપર આવીને તમે એમ કહો કે લોક મર્યાદાનું પાલન કરો, પતિ પુત્રોને બધાને છોડીને, સાસ સસરાને બધાને છોડીને અહીંયા રાસક ક્ષેત્રમાં આવી ગયા અડધી રાત્રે મધ્યરાત્રે, અને હવે અહીંયા તમે ઉપદેશ દેવા બેસ્યા છો કે પાછા જાઓ? કરી લો જે કરવું હોય તે, નહીં જઈએ અહીંયાથી। स्ववीर्य संपत्ति ही साधिता, स्ववीर्य संपत्ति साधिता कौन है? ब्रजसीमंतनी, सर्वोत्तम भक्त श्री ब्रजस्वामी है। जब वह रासक क्षेत्र में मध्यरात्रि को पहुंच गए भगवान के संकेत पे, वहां आने के बाद फिर भगवान तो बड़े चतुर हैं साहब। अरे तुमको कैसे आ गए यहाँ पे, तुमको आना चाहिए, कोई ये विवेक है। अब वहां उपदेश वास्तव में उपदेश देने बैठ गए। क्या क्या महाराज, ये कोई उपदेश का समय है? जो कार्य करना है हाथ पकड़ के चलो, क्या लेकर के बैठ रहे। तो वो दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि धर्मी मार्ग अभिमान प्रौढ़्या व्रज सीमंतिनी भी फल प्रकरणे
फल प्रकरण में जो ये रास का जो प्रसंग है, और जब वहां पहुंच गए श्री ब्रज स्वामिनी है वहां मोमेंट पे, तब भगवत आज्ञा को उल्लंघन कर दिया उनने कि हम तो यही हैं, जो कह लो, अब यहां से हटवे वाले नहाए। सो साधिता तथा अहम अपी, वो संकेत करके कुछ ऐसो ही, देखो क्यों करी, वो स्नेह की उत्कट अवस्था आती ना, स्नेह की उत्कट अवस्था आती, और वो उत्कट अवस्था ऐसी आती कि जहां श्री ब्रजस्वामिनी को उनके स्नेह को प्रमाण पत्र लेना नहीं पड़े, लेकर जाना नहीं पड़े, भगवान हर जगह उनको प्रमाण पत्र लेकर के बताते थे कि ताह नाविदन मह्यम संगबद्धधियस्ताः स्वम आत्मानम अदस्तथेदम यथा समाधौ मुनयो उद्दितोए नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। ब्रजस्वामिनी ने अपने स्नेह को प्रमाणित नहीं कियो, भगवान को उनके स्नेह को प्रमाणित करना पड़े और कहना पड़ो कि ताह नाविदन, ये जो श्री ब्रजस्वामिनी है उनको कोई भी वस्तु की जो है उनको वो सब अपनी सुध बुध खो बैठे। नाविदन क्या, मई कैसी है वो, तो मई अनुषंगबद्ध धी यानी बुद्धि, जिनकी मेरे अंदर ऐसी अनुरक्त चित्त हो गई है, वो उनकी बुद्धि ऐसी अनुषंग हो गई है, जुड़ गई है, जो को हटाया नहीं जा सके, ऐसी या प्रकार की बुद्धि जुड़ गई है। और या स्थिति में वो कैसी हो गई है कि ताह नाविदन, उनको कोई भी वस्तु को होश नहीं रहे, स्वम आत्मानम अदह तथा इदम, न उनको अपने स्वयं के देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण को कहीं कोई एहसास भयो, और ना ही उनको जो उनके साथ जुड़ो भयो ममतास्पद जो परिकर है, या लोक संबंधी परलोक संबंधी, वो सब चीज भूल गए। ये प्रमाण पत्र कौन दे रहे हैं, ये प्रमाण श्री प्रभु दे रहे हैं उनके स्नेह को। तो कैसे कि यथा समाधौ मुनयः, जैसे मुनिगण जब सब, ये मैं कई बार बोलूं मुक्तावली में ये मानसी कोई लक्षण बताया है ये श्लोक कि यथा समाधौ मुनयः, जैसे मुनिगण जब समाधि की अवस्था में ध्यान ध्याता और ध्येय की एकात्मता सिद्ध कर लें, ऐसे वो एक रूपता या एकात्मता उन ब्रजस्वामिनी ने श्री प्रभु के प्रति सिद्ध कर ली। ये एक उदाहरण दियो। फिर दूसरा उदाहरण दियो, अब्धितो नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। दूसरा उदाहरण क्यों दियो, एक सु भी काम चल जा सकते तो, पर एक पहला जो उदाहरण जो मुनिगण और समाधि को जो उदाहरण दियो भगवान ने, वहां में कहीं कुछ कमी हती। वो कमी ये हती कि वो ना एक रूपता होने के बावजूद वहां पे नाम और रूप की स्थिति तो यथावत रही, वो नाम और रूप को लय नहीं भयो। जब मुनिगण समाधि अवस्था में प्राप्त भये तो वो ध्यान ध्याता ध्येय की एकात्मता या एक रूपता होने के बावजूद वहां नाम और रूप को लय नहीं भयो करके दूसरा उदाहरण दियो, नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे अब्धितोए। अब्धितोए मतलब सागर। नदी जब तक सागर में प्रवेश नहीं कर रही है तब तक वाको अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वाको एक नाम है और रूप है, पर जब वो नदी सागर में मिल जाए तो वाको नाम क्या और रूप क्या, तब वो सागर हो जाए करके ये दूसरा उदाहरण श्री प्रभु ने फिर पुनः दियो, क्योंकि यहां उनको योग्य लगे। याद ये संकेत ये उदाहरण बताते भाई ये बताया अपन को कही कि वो ब्रजस्वामिनी ऐसी थी कि जिनको कुछ भी एहसास नहीं भय, वो अपना नाम और रूप को ही लय कर दियो। तात्पर्य यह है कि वो अपने आप को ये समझने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं। वो बात यहां बता रहे हैं कि भगवद आज्ञा उल्लंघनेन स्ववीर्य संपत्ति साधिता। वो स्ववीर्य संपत्ति जो उनने जो सिद्ध करी वो काय आधार पे करी, या आधार पे क्योंकि उनको स्नेह को अतिरेक है, तो वो यही समझती थी कि हम कृष्ण हैं, मैं ही कृष्ण हूं। उनको स्वतंत्र अस्तित्व को ही उनको कोई एहसास नहीं है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पे श्री महाप्रभु की भी है, और बापू यहाँ दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि तथा अहम अपी, श्री महाप्रभु सोच रहे हैं कि ऐसे ही या प्रकार से मैं भी संपूर्ण श्री भागवत विवृत्तिम साधयिष्यामि। जैसे वहां ब्रजस्वामिनी ये कह रही है कि हम यहाँ आ गए, अब चाहे आपकी जितनी भी आज्ञा है पर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ऐसे ही यहाँ श्री महाप्रभु के मन में उनके अंतःकरण में ये बात आई कि अब तो ये भागवत की विवृत्ति, ये भागवतार्थ प्रकट करना ही है। ये आग्रह यहाँ बीच में आ गयो।